जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि एग्जिट पोल के जो वोटों के अनुमान हैं और जिस जनादेश की दिशा में बिहार जा सकता है उसके संकेत आने लगे हैं। 3 बजे तक के जो पहले संकेत आए, पहले उसे समझ लीजिए। जो इस वक्त हमारे सामने है उसमें जनता दल यूनाइटेड प्लस 111 से 123, यानी बहुमत तक तभी पहुंचेगा जब एरर जो है उसके पक्ष में चला जाए। 123 तक की स्थिति में बीजेपी 113 से 127, इसका मतलब यह है कि बहुमत के इर्द गिर्द और बहुत ही कांटे की टक्कर। अन्य की स्थिति इस लड़ाई में जो एक लिहाज से कहे बहुत सीधी लड़ाई चल रही थी उसमें बहुत छोटी 4 से 8 सीट, और इसको अगर परसेंट ऑफ वोट में तब्दील किया जाए कि कितने परसेंट वोट किसके हिस्से में आ रहे हैं, यह भी बहुत ही कम का फासला है। दोनों के बीच की स्थिति जो नजर आ रही है, जो जनता दल यूनाइटेड जो बीच में आपको 111 से 123 सीट नजर आ रही है, इसके हिस्से में 40% वोट निकल कर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 1% ज्यादा है। ध्यान दें, 41% वोट, 19% अन्य के हिस्से में। लेकिन 19% बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। जो ये 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। और 19% के हिस्से में जो है आपको तमाम कद्दावरों के नाम ले लेने होंगे। उसमें ओवैसीद्दीन ओवैसी का नाम आएगा, उसमें आपको नाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आएगा, उसमें आपको एनसीपी का नाम आएगा, उसमें पप्पू यादव का नाम आएगा। बहरहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कीर्ति आजाद जी, सबसे पहले तो आप ही से सवाल, क्योंकि ये बात बार बार उठ रही थी कि एक सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की जिसमें 7 पासवान भी, कुशवाहा भी, मांझी भी, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहा है वो कांटे की टक्कर बता रहा है और बिल्कुल बहुमत पर आके लग रहा है वहां पर सुई बीजेपी की रुकी हुई सी है। एग्जिट पोल है, अनुमान है एक, लेकिन बावजूद इसके क्या ये बड़ी सफलता है या लगता है नहीं कुछ चूक हुई है? देखिए, नहीं, मैं आपके पोल का सम्मान करता हूं। थोड़ा सा मेरा इसमें बात आपसे अलग हो सकती है, क्योंकि अभी तक आपने जो देखा है वो आपने एग्जिट पोल किया है। मेरे जैसे लोग पूरे एरिया के अंदर, मैं हेलीकॉप्टर पे नहीं घूम रहा था, मैं ज़मीनी सच्चाई को जानता हूं और मैं लोगों के बीच में जा रहा था, उनसे मिल रहा था और उनसे मेरी चर्चाएं हो रही थी। अधिकतर लोगों के मन में यही था कि वो चाहते थे कि उनके बच्चे लोग जो बाहर पढ़ते हैं या महिलाएं जिसके अंदर की शिक्षा उस प्रकार से उतनी आगे नहीं बढ़ चुकी है, और जो वह सुनते थे अपने बच्चों से, चाहे वो गुजरात में रहते हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, किस प्रकार से वहां चलता है, लेकिन वो चीज यहां पर नहीं हो रही थी। सुशासन कहने के बाद भी लोग चाहते थे। मैंने देखे अभी जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की 2 नवंबर को हमारे यहाँ सभा थी, उसमें अधिकतर बच्चे वो लोग थे जो बाहर कमाते हैं या बाहर पढ़ाई करते हैं, वो लोग आए हुए थे और उनके मन में यह इच्छा थी कि वो अपने परिवारों के साथ रहें, यहीं पर काम करें, यहीं पर कमाई करें। तो वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो लेकर के आया। तो हो सकता है कि इसको आप जातीय समीकरण में अधिक देख रहे हो जो आपके सामने आ रहा हो, और मैं कतई भी आपके इस पोल को यह नहीं कहता कि गलत है या सही है, लेकिन इसमें इससे बढ़िया आंकड़े जो मुझे लगता है वह होने वाले हैं इस चुनाव के अंदर एनडीए के लिए। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय जी, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि आपकी स्थिति और दूसरी तरफ गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है उसकी स्थिति के बीच में फासला 3-4 सीटों का ही हमारे एग्जिट पोल में नजर आ रहा है, लेकिन दावे और अर्थमेटिक दोनों यहां पर फेल होते नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र नीतीश कुमार जी ने या लालू प्रसाद यादव जी ने किया। संजय जी, देखिए, ये आंकड़े जो आप लिए हैं एग्जिट पोल, वो 3 बजे तक का है जी। 5 बजे तक का चुनाव होता है, तो मैं आपसे कहूंगा, मैं आपका जो एग्जिट पोल में उसको सम्मान करता हूं, लेकिन ये महागठबंधन की विजय निश्चित है। और ये जो कीर्ति आजाद जी ने कहा कि लड़कियां बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, यहाँ से पलायन कर जाते थे लोग, तो मैं कीर्ति आजाद से पूछना चाहूँगी कि बिहार की स्थिति के बारे में उनको भौगोलिक जानकारी नहीं है। आज बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जो लड़के लड़कियां के लिए जो काम किया है, आज देश में वो मिसाल बन गया है। आज लड़कियों को साइकिल, लड़के को साइकिल, बच्चे को पोशाक, और जो पलायन आज पंजाब के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ से मजदूर नहीं मिल रहा है, बिहार से लोग वहीं रह रहे हैं, आज यहाँ काम कर रहे हैं और जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सब कोई मामला नहीं है। इनके साथ पासवान जी थे, इनके साथ जीतन राम मांझी थे, इनके साथ उपेंद्र कुशवाहा जी थे, और सबसे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। करीब 28-29 मीटिंग उन्होंने किया, यहाँ तक एक ब्लॉक में भी वो चले गए, और आज उनकी स्थिति क्या है वो देश जान रहा है। और महागठबंधन का भारी विजय होगा,
मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। बताइए कीर्ति आजाद जी, आप लगातार हंस रहे हैं। प्रसून जी नहीं, प्रसून जी ऐसा है, इन्होंने बात तो बिल्कुल सही की, अटेंडेंस तो पूरी है स्कूल में, इसमें कोई दो राय थोड़ा ना है, लेकिन शिक्षक नहीं है। और शिक्षक जो है, मैंने आपके भी टेलीविजन आज तक पे भी देखा हुआ है कि किस प्रकार की वो स्पेलिंग कराते हैं। एक एक शिक्षक हैं जो खाना बनाते हैं, और पढ़ाई लिखाई यदि कोई विद्वान साइकिल और पोशाक बांधने से बनने लग गए तो वहां भाई मेरे ख्याल से बिहार और मिथिला की तो बात ही कहानी अलग है। तो अटेंडेंस दिखाया, पोशाक बांटा, साइकिल दी, शिक्षक ने जाकर खाना बनाया, यह पढ़ाई हुई। अब अगर इसको ये पढ़ाई कहते हैं, जो लोग भी समझे बाद में कि ये किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, यह चीज सामने आई हमारे, तो इनको इतना बता देना चाहता हूं कि जमीनी सच्चाई को समझें। जब नीतीश कुमार जी 2012 में समीक्षा लेने आए थे तो मैंने यही बात उनके सामने रखी थी, तो बिना मतलब के वो भड़ास निकालने लगे मुझ पर, तो मैंने भी अपनी भड़ास निकाल दी उनके सामने, जो फैक्ट था वो उनको बताया। अब शिक्षक जाता है, आपकी भड़ास हम 8 तारीख को भी सुनेंगे कीर्ति आजाद जी, हमें लग रहा है कि हम 8 तारीख को भी आपसे कोई समस्या नहीं है, नहीं बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। लेकिन संजय जी, एक सवाल, चूंकि हमारे साथ कांग्रेस के अजय कुमार भी जुड़े हुए हैं, लेकिन संजय जी आपसे एक सवाल का जवाब। लग ऐसा रहा है कि बिहार देश की राजनीति की दिशा तय करने जा रहा है, और हमको लग रहा है 3 बजे का ही सही एग्जिट पोल, उसमें कमोवेश बिहार ऐसी स्थिति में लाकर देश की सियासत को खड़ा कर रहा है। आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, जरा अभी संयम में रहिए, आज सहिष्णुता मत दिखाइए। संजय जी। हाँ, आप ठीक कहा प्रसून जी ने कि देश की राजनीति, जैसे लड़ाई यहाँ बिहार में और देश की राजनीति तय करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जब यहाँ प्रचार करने आए थे तो उनको लद्दाख में नगर निकाय चुनाव में उनको विजय मिला। उन्होंने अपने भाषण के संबोधन में कहा कि हिमालय की हवा अब बिहार में आ गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कीर्ति आजाद जी को कि दिल्ली का जो जमुना का जो हवा है, पटना आया, और पटना से गंगा का हवा चलेगा, देश को आंधी की तरह इनका सत्ता खत्म कर देगा। नरेंद्र मोदी जी को आने वाला समय दिल्ली और बिहार, उसके पूरे प्रांत में सभी दल गठबंधन का विजय होगा, और ये मुगालते में नहीं रहे, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी ने 17 महीना में कितना धोखा दिया है। काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। इनके यहाँ कीर्ति आजाद से मैं पूछना चाहता हूँ, ललित घोटाला क्या है, व्यापम घोटाला क्या है, या ये काले धन पे जा रहे हैं, चिक्की घोटाला क्या है? मुश्किल देखिए क्या हुई है संजय जी। कबूतर हमको लगता है कि बिहार इलेक्शन में राष्ट्रीय मुद्दे आ गए और देश की राजनीति तय होगी, इस दिशा में हर राजनीतिक दल बिहार के मैदान में आकर कूद गया। अजय जी, क्या यह माना जाए कि कांग्रेस के लिए भी बिहार चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 2014 की फिसलन के बाद कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट था, और बिहार चुनाव उसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण था कि कहीं ना कहीं कोई साख तो लौट सके? तो आपको लगता है ये चुनाव परिणाम जो अब आएंगे, एग्जिट पोल में तो बराबरी की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन लग क्या रहा है कि साख की लड़ाई कांग्रेस के लिए भी चल रही है? देखिए प्रसून जी, कुछ चुनाव में कभी कभी कई पार्टी की हार होती है, कभी कभी जीत होती है। कीर्ति जी की पार्टी किसी समय 2 सीट थी, तो वो सब जो है चुनाव का एक प्रक्रिया है। लेकिन ये जैसे संजय जी ने ठीक कहा कि जिस तरह से ये चुनाव जो है ये देश का दिशा तय करेगी, दशा और दिशा इसलिए तय करेगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव को जो है एक रेफरेंडम के रूप में लिया है। उनको तो बिहार के कोई नेता दिखाई नहीं दिए, सिर्फ अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी थे। तो इसीलिए ये रेफरेंडम तो पहले तो बीजेपी और आरएसएस की जिम्मेवारी है। और जहां तक कीर्ति आजाद जी कह रहे थे, तो मुझे कुछ बच्चे लोग बाहर पढ़ने के लिए चले गए, वो वापस आना चाह रहे थे। हम भी बिहार के काफी दौरा किए थे, लेकिन हम लोग को तो अलग किस्म के बच्चे लोग मिले जो बोल रहे थे कि स्कूल में शिक्षा के 2 लाख शिक्षक से लेकर 4 लाख हो गई है, 50% वृद्धि हुई है एनरोलमेंट में, बिजली 22 घंटे गांव में आ रही है। नहीं तो अजय जी इसका मतलब ये है, अजय जी आप ही की बात को अगर आगे बढ़ाएं, जी से मुलाकात कर रहे थे, अजय जी अगर अजय जी अगर आप ही की बात को आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि बिहार का जनादेश वाकई इस देश की राजनीति और दिशा को तय करने वाला है। और ऐसे में अगर मान लीजिए, हाइपोथेटिकल है, अगर एनडीए जीतता है तो क्या होगा कांग्रेस का, क्या होगा लालू का, क्या होगा नीतीश कुमार का? और अगर आप लोग जीतते हैं तो सेंटर में क्या आप कुछ बहुत खलबली देख रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं इस चुनाव से? प्रसून जी, अगर आपकी जो एग्जिट पोल को अगर हम उसको जो है मान के जाएं, बाकी चैनल में तो एकदम अलग से रिजल्ट दिखा रहे, लेकिन 2 सेकंड के लिए मैं आपके एग्जिट पोल को सही मान के जा रहा हूं।
तो आप देख रहे हैं कि कोई अंतर नहीं है। तो आप देख लीजिएगा कि 18 महीने के बाद, 15, 16, 18 महीने के बाद केंद्र में जिस तरह से जित बड़ी बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई थी, उसके तुरंत 18 महीने के अंदर जिस तरह से हवा निकल रही है, और आप देख लीजिएगा कि पहली बार कोई भी प्रधानमंत्री ने के ऊपर जिस तरह से जात के आधार पर, समुदाय के आधार पर चुनाव प्रचार किया हो, किसी देश के अभी तक जो है आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री ने जो है प्रधानमंत्री का पद को जो है इतना नीचे नहीं गिराया है। और दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन से लेकर सब लोग जो है जिस तरह से इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता लोग से परेशान हो गए, और खुल करके तो एक देश का जो है कम से कम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो बेनकाब हो गया कि ये पूरी तरह से इनकी रणनीति है कि माहौल को बिगाड़े, और किसी तरह से आप देश के लोग समझ गए हैं। पहले अब जब हम अच्छा, हमारे साथ हम एक मिनट, हमारे साथ चूंकि पत्रकारों का एक पूरा पैनल भी बैठा हुआ है, लेकिन से एक सवाल पूछना चाहते हैं। चरण के 3 बजे तक के दौर के एग्जिट पोल कांटे की टक्कर, लेकिन इन सब के बीच लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। पहले हम सीधा वहीं चलते हैं। 10 अप्रैल 40 में जो भी है 40 मिला तो मिला नहीं, तो भी साफ है। तो 190 सीट पर हमारा आधार है, हमारा जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग, ये लोग अंदाज में ये लोग सोच रहे होंगे पिछड़ा वोट बटा है, ये समझ रहे होंगे बटा होगा, कहीं नहीं। इतना बड़ा तूफान और मुद्दा साफ साफ था। जो उल्टा पुल्टा मुद्दा जो लोग दिखाते हैं, हम पिछड़ों को, हम दलितों को और हम अकलियत के लोगों को खुद इन्होंने छेड़छाड़ करने का काम किया। मुद्दा था सीधा सीधा। मोहन भागवत ने जो खोल दिया बात, असली बात खोल दिया कि पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का रिजर्वेशन समीक्षा करके खत्म करो। ये बहुत सीरियस पहला मुद्दा ये था। पूरा बिहार गर्म हो गया। दूसरा मुद्दा था, इन्होंने जो कम्युनल बात करने का बहुत कोशिश किया, कम्युनलाइज करने का, गो मास का बात बोला, सब कुछ किया। कोई बिहार की जनता ने जो एब्यूज किया, नरेंद्र मोदी ने जो गाली दी, भाई सुनिए, भाई रोको ना, नरेंद्र मोदी ने जो बिहारियों को गाली दिया और मुझे शैतान कहा, इस पर लोगों ने काफी सीरियस नोटिस लिया कि भाई देश का प्रधानमंत्री बिलो बेल्ट बात करता है, बिहारियों को गाली दे रहा है, काम कुछ नहीं किया, और जो वादा किया था उन दिनों में, दाल से लेकर के, प्याज से लेके, महंगाई से लेके, ये सारा मुद्दा था हम लोग का। मैंने सीधे दे इनवाइटेड अस, मतलब सारा मुद्दा आपको मालूम है कि पूरा यहाँ पिछड़ा वर्ग एक पैर पर खड़ा था। हम उन लोगों को सल्यूट करते हैं, सारा पिछड़ा वर्ग को, अकलियत को, दलित लोगों को। रामविलास जी का भी जो दावा रहता था वो भी वोट टूट गया। सारा लोग बोला कि भाई ये तो हमारा रिजर्वेशन छीनना चाहता। सामाजिक न्याय के सवाल पर जैसे 95 में गोलबंदी थी और सन 77 में, उससे भयानक गोलबंदी अभी हुई है। उस आधार पर मैं दावा ठोकता हूं कि 190 सीट पर, अब फिर रिजल्ट होगा तो मालूम हो जाएगा। लोग अपना अपना आकलन करते हैं। शहरी लोगों के बीच में बैठ के और डिबेट करा के, आप ग्रास रूट की जानकारी लोगों को नहीं है, किससे बतिया दिए, कहाँ बतिया दिया था। सीधा एकदम, देखो मेरा छाती कितना ऊंचा है। 56 इंच मैंने मोदी और 56 इंच सीना। 56 इंच का सीना कोई यादव या पासवान या गरीब का हो सकता है।
वो बिल्कुल हम देखा कहीं कहीं ये इतना 3 गो बेसी तो एगो कम तो एने तो ओने तो हम गर्म हो गया है ना। सीधा मुद्दा वो था, सीधा मुद्दा था। जिस बात का जिक्र लालू यादव कर रहे हैं, संजय जी एक सवाल, हम उसके बाद मंच भी खोलें, सब आपसे सवाल भी कर पाए आप लोगों से, लेकिन संजय जी एक सवाल, इस बात को लेकर लालू यादव जिस तरीके से कह रहे हैं, नीतीश कुमार उस तरीके से नहीं कह रहे हैं। चुनाव के दौर में भी नहीं कह रहे थे और चुनाव के बाद भी नहीं कह रहे हैं। स्ट्रेटजी का हिस्सा है या मिजाज ऐसा है, या लगता है कि अगर मिजाज और स्ट्रेटजी अलग अलग है, साथ मिलकर चलना है, तो क्या लग रहा है आप आने वाले वक्त में दोनों पार्टी एक भी हो जाएगी क्या, अगर आप लोग सत्ता में आ गए तो? क्या ये भी संकेत है? हम लोग जब गठबंधन किए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि लालू जी नीतीश कुमार जी को नेता नहीं मानेंगे। नेता भी चुन लिए गए, लालू यादव जी ने नेता का भी चुनाव कर लिया। कहा कि गठबंधन में सीट का बंटवारा नहीं होगा, सीट का ही बंटवारा हम लोग कर लिए। फिर बोले कि लोग में आपस में लड़ाई होगा, कांग्रेस को भी सीट हम लोग जितना हम लोग गठबंधन बनाए, और हम लोग प्रचार में निकले पूरे चुनाव में। इन लोगों को था कि प्रसादी हमको मिलेगा, इन लोग का लड़ाई होगा आपस में। अब मैं आपको प्रसून जी बताना चाहता हूं, यहाँ ये महागठबंधन सीमेंट की तरह है और काम हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, सब लोग मिलकर बिहार की विकास की बात करेंगे और जो बचा हुआ जो विकास है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो आगे विकास करेंगे।